जय श्रीमन नारायण सभी को। तो ये बाबा राम कहानी सुना रहे हैं, ज़रा इनकी राम कहानी सुनते हैं। सुन ले राम कहानी। नहीं सुननी आपकी राम कहानी, क्योंकि राम कहानी में क्या क्या मिलावटें की गई हैं वो हमको अच्छी तरीके से याद है। चलो इनकी राम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पुण्यात्मा, पुण्य आत्माओं, कौन सा पुण्य करके आए हैं ये, पूछो इनसे। मुझ दास का एक ही प्रयत्न है। दास? इनके चेले तो इनको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। ये दास कब से हो गए भाई? कि जनता आज शिक्षित है। जनता शिक्षित है। हिरण्यकश्यपु के काल में जिस प्रकार से प्रहलाद जी को उल्टी शिक्षा दी जा रही थी कि नारायण भगवान नहीं है, केवल हिरण्यकश्यपु भगवान है, ठीक उसी प्रकार से विपरीत शिक्षा इनके माध्यम से दी जा रही है कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, रामपाल जी भगवान है। और ये विपरीत शिक्षा ही हिरण्यकश्यपु की शिक्षा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कलयुग के अंदर ये हिरण्यकश्यपु बन करके घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालु सब अक्सर ज्ञान युक्त है। सब लोगों को इन लोगों ने शिक्षित नहीं किया, अशिक्षित कर दिया है। सही ज्ञान दिया जाता है तब व्यक्ति शिक्षित होता है। जब व्यक्ति को विपरीत ज्ञान दे दिया जाता है तो वह व्यक्ति जो अशिक्षित होता है उससे भी बदतर हो जाता है, उससे भी गिरा हुआ हो जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति जो है, चलो वो तो कुछ नहीं जानता, कुतर्क भी नहीं करेगा, किंतु जिस व्यक्ति को आपने विपरीत ज्ञान दे दिया वह तो इतने सारे कुतर्क करेगा, इतना अज्ञान उसके अंदर बैठा है कि चाहकर भी एक छोटा सा ज्ञान का दीप जला करके उसके अज्ञान को बुझाना असंभव हो जाता है। आगे बढ़िए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास इनके सदग्रंथ कब से हो गए? उपलब्ध है और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की। कौन सी साधना किस महापुरुष ने की ये तो वेदादि शास्त्र परंपरा से बताते हैं, किंतु जिनकी कोई परंपरा ही नहीं है, जिनका कोई गुरु ही नहीं है, हाँ, इनके चेले कहेंगे कि आप पहले जान लो अच्छे से, रामपाल जी महाराज के भी गुरु हैं। हाँ, तो हमको ज्ञात है कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इनके एक ब्राह्मण गुरु हैं जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की है, किंतु इनकी जो गुरु परंपरा है जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, तो उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु जो होते हैं, पूरी जो गुरु परंपरा होती है वह बता दो। लाइव वीडियो के अंदर इनके चेले से हमने पूछा कि गुरु परंपरा बताओ, तो इनके चेले ने क्या उत्तर दिया? इनके पास कुछ उत्तर नहीं होते, ये हमारे ही प्रश्न हमको चिपकाने लग जाते हैं। हमने पूछ लिया तुम्हारी गुरु परंपरा बताओ, उसने वो सामने से पूछ रहा है तुम अपनी बताओ, जबकि प्रश्न पहले हमने कर दिया। तो ये स्थिति इन लोगों की बनी हुई है, जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा। दास नहीं, पूर्ण ब्रह्म कहो स्वयं को। और कौन भगवान? अब ये इस वीडियो में बता रहे हैं कि वेद कहाँ से आए, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, जबकि वेदों की उत्पत्ति का रहस्य क्या है कि भगवान के निश्वास भूत ही वेद हैं। वेदों का कोई रचयिता नहीं है, वेदों को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। पुराणों की जो आनुपूर्वी है वो कल्प के अनुसार बदलती रहती है, किंतु वेदों की आनुपूर्वी कभी किसी कल्प में नहीं बदलती है। वेद ज्यों के त्यों रहते हैं क्योंकि वो भगवान के निश्वास भूत हैं। जिस प्रकार से हम यदि निद्रा भी लेते हैं तो निद्रा के अंदर जैसे हमारी श्वास चलती रहती है, उसमें हमको कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी हमको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता अपनी तरफ से। श्वास लेने में श्वास जो होती है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो जो उनके निश्वास भूत वेद हैं वही वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। मन है ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा। और जिन महापुरुषों ने ये सदग्रंथों में प्रमाण दिखाने की जो बात है ये केवल कहना मात्र है, सदग्रंथों में प्रमाण नहीं दिखाते हैं। यदि ये प्रमाण दिखा रहे होते तो यजुर्वेद भाष्य में जो है अपना जो स्वयं इन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया है उस पर इन्हीं का नाम लिखा और वही भाष्य इन्होंने दिखाया। तो जो सबसे प्राचीनतम भाष्य है, जो सबसे प्राचीनतम शास्त्र है, उसका प्रमाण माना जाएगा या नवीनतम का प्रमाण अधिक माना जाएगा, जो कि गुरु परंपरा से भी नहीं है। तो हमने सबसे जो प्राचीन यजुर्वेद भाष्य है, सायण भाष्य, उससे बताया था कवि का अर्थ जो होता है क्रांत दर्शना होता है, दूरदर्शी होता है।
किंतु अब इनके जो शिष्य आए वो चर्चा के लिए वो कह रहे हैं कि कवि का अर्थ जो है कबीर होता है, ये तो रामपाल जी के भाष्य में लिखा हुआ है, किंतु कहीं पर भी इन लोगों ने ये प्रमाण नहीं दिया किसी प्राचीन ग्रंथ से कि कवि का अर्थ जो है वो कबीर होता है। साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो भक्ति करनी, भक्ति का अर्थ भी इनको पता नहीं। इनसे भग शब्द का अर्थ पूछ लिया, वह भी इनके शिष्यों को ज्ञात नहीं। पता नहीं कौन सा जो खीर होती है, कौन सा खीर है जो खिलाई जा रही है शिष्यों को। है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जान। ये है कॉमेडी सर्कस। देख रहे हो किस प्रकार से, मतलब इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये यहाँ पे प्रवचन करने के लिए नहीं बैठे, ये यहाँ पे कॉमेडी सर्कस चलाने के लिए बैठे हैं। नाम खाते नाम पीते। कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। अब इन्होंने कहा कि चारों वेदों का जो निष्कर्ष है वो है भगवत गीता। यदि चारों वेदों का निष्कर्ष भगवत गीता है तो जैसा कि इन्हीं का कहना है कि गीता जो है श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोली है। अब इसी बात का प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण के शरीर में किसी अन्य शक्ति ने प्रवेश किया, किंतु वह भी इनको प्राप्त नहीं होता। अब क्योंकि काल ब्रह्म तो सभी को भटकाने वाला है इनके अनुसार। अब जब वो यदि गीता का ज्ञान देगा काल ब्रह्म, तो सीधी सी बात है कि गीता के ज्ञान के अंदर भटकाव ही होगा। तो फिर ये गीता को पवित्र कैसे बोल रहे हैं? यहीं पे अब इन्हीं की वाणी से इन्हीं का खंडन हो जाता है। तो ये है एक शब्दों का माया जाल जिसमें कि ये फंसाने का प्रयास करते हैं भोली भाली जनता को। जिस प्रकार से पहले वाक्पटुता के माध्यम से जो लोग होते थे वो किस प्रकार से मूर्ख बनाते थे राक्षस लोग, है ना, उनको यदि कोई गलत अर्थ करना था, अनर्थ करना था शब्दों का, तो वो इसी प्रकार से छल का प्रयोग करते थे। वही ये लोग करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये कह रहा है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। यदि गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है तो ये बताओ काल ब्रह्म को तुम क्या मानते हो? क्या तुम काल ब्रह्म को ईश्वर मानते हो या कबीर को ईश्वर मानते हो? तो कबीर जी ने तो कोई गीता या फिर कोई भाष्य वेदों पर लिखा हो तो उसका तो कोई प्रमाण है ही नहीं। तो फिर जब ये स्वयं को कबीर जी का परम भक्त कहते हैं तो कबीर जी के द्वारा प्रस्तुत जो शास्त्र हैं वो दिखाने चाहिए। इनके द्वारा लिखित शास्त्र क्यों दिखा रहे हैं? और यदि आपने इनके मुख से बोली गई वाणी को प्रमाण माना है और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया है तो मेरे मुख से बोली गई वाणी जो है उसको भी प्रमाण मानो। फिर तो आपके लिए किसी की भी वाणी प्रमाण होनी चाहिए, क्योंकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी 500 वेद, एक सूक्ष्म वेद और है सूक्ष्म वेद, इसका भी प्रमाण कहीं प्राप्त नहीं होता है ना। अपने मन से एक सूक्ष्म वेद भी बना लिया। और इसका ज्ञान किसने आकर के दिया? तो बोलेंगे कबीर जी ने आकर के दिया। कब दिया भाई, कब? कबीर जी का ऐसा कोई प्राचीन भाष्य तो प्राप्त होता नहीं है। तो यही बस मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। बस देखते रहिए मूर्खाधिपतियों को, इनसे थोड़ा आप सावधान बने रहिए, है ना, जिससे कि ये लोग किसी को भ्रमित ना कर सकें। इनकी पोल ऐसी ही खुलती रहेगी। जय श्रीमन नारायण।